Yes, guys. So welcome everyone. आपण we are going to take your next lesson in हिंदी. त्याचं नाव आहे लक्ष्मी. काय नाव आहे? लक्ष्मी आहे बघा. कोण आहे? गुरुबचन सिंग याचे कोण आहे तर कथा कहानीकार आहेत. तो उस दिन क्या हुआ देखो लक्ष्मी कौन है यानी किसके बारे में बता रहे बात चल रही है हमको देखो यहाँ पे एक सेकंड कुठे गेलो थोडं मागे पुढे आलो वाटतं आपण गणेश आता आलाय का येऊ द्या चलो यहाँ से स्टार्ट करेंगे उस दिन क्या हुआ देखो तो उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर चार डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। लक्ष्मी कौन है तो गाय है। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उससे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर कूटने की सूटे से आजाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसा है तो उसे रहा नहीं गया। करामत अली कोण होता त्यांचा तो जो गायीचा मालक होता आणि तो करामत अलीचा मुलगा हा कोण आहे रहमान। वह किन्हीं किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसने माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ पड़ी। ओ कम्बख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है लक्ष्मी को। कौन बोला? करामत अली। उसकी बीबी रमजानी बोली, लो चोट की जगह यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से से बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। कहीं इस तरह कोई पीटता है जानवर को? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया है तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह कभी कबूलता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी हो गई, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली बूढ़ा हो चुका था। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सुलाई। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रमान बड़ा क्या है, मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बूढ़ा उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था कि यह तेरा आखिरी बरस है। म्हणजे आता ती पण म्हातारी झाली होती, करामत अली सुद्धा म्हातारा झालेला होता। यह लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली कौन थे? एक दूसरे के पड़ोसी थे। वे कारखाने में में एक ही विभाग में काम करते थे। प्रायः क्या हुआ, एक साथ ड्यूटी कर जाते और एक साथ ही घर लौटते थे। ज्ञान सिंह की मवेशी पालने का बहुत शौक था। ज्ञान सिंह को प्रायः उसके घर में दरवाजे पर भैंस गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले ही एक जर्सी गाय खरीदी थी उसने। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। कौन थी? जर्सी गाय। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाती। जाने के बाद घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद लक्ष्मी का दूध क्या होता था वो बेचते थे। हम्म कुछ घरों में चला जाता था, उसके उनके पैसे मिलते। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और आदि देने के लिए कुछ पैसे वो जुटा लेता था। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को अपनी कंपनी का वह मकान खाली करना पड़ा। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ भी नहीं ले जाना संभव नहीं था। तो क्या किया उसने? उसको जब अवकाश में 10-15 दिन रह गए तो उसने करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? अब तो उसने दोस्त से कहा कि भाई तू इसे मैं तो लक्ष्मी तो जा रहा हूँ, अगर तुझे हो सके तो तू क्या कर, इस लक्ष्मी को तू संभाल ले। मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पुष्पज भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए क्या हो सकती है। करामत अली पिछले वर्ष से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल भी में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर हो खड़ी उसकी और जिज्ञासापूर्वक दृष्टि से देखती रही। करामत अली तो को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम नहीं हूं तो आजाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। ऐसा वो लक्ष्मी उसे कहना चाहती थी, ऐसा उसे लगा। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रमजान के अब्बा अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? त्याची बायको त्याला बोलली, जानवर है, बंदा है तो इससे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। सॉरी। जानते हो, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही तीन साढ़े 300 महीने का क्या है खर्चा है।
सो तो है। करामत अली उसे आगे कुछ नहीं बोला, घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देंगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना पड़ना पड़ सकता हो, क्योंकि गाय है, एक ना एक दिन वो दूध देना बंद पड़े करेगी। उसके साथ ही नईम ने उससे कुछ परेशान देखा। करामत मियाँ, क्या बात है, बड़े परेशान आए हो, परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। अरे कुछ तो होगा, क्या बताओ? गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठाकर खिलाना पड़ेगा। और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा। अरे इसमें परेशानी होने की क्या जरूरत है, गाय बेच दो। क्या बोला वो? उसको गाय बेच दो। करामत अली ने होका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही लक्ष्मी को दूता था। घर में घुसते ही रमजानी बोली। क्या बोली रमजानी? क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी से उसने पूछा कि चारा नहीं दिया। रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी हो तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। काय झालं आर्यन, बोल। काय नाही सर, चुकून झालं. अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खल्ली और दर्रा आदि आदि लेकर सॉरी आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली से तैयार हो रही, सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देखकर करामत अली उसके पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली। क्या बोली? मैं कहाँ से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री से मेरे पास पैसे जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी। अब मैं कहाँ से दूं? तो वो बोली, मेरे पास तो पैसे नहीं है। लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली। तुम इसे खुला छोड़कर आमा का तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान ने क्या किया? सवेरे 8-9 बजे लक्ष्मी के करीब, सॉरी 8-9 बजे के करीब क्या हुआ देखो। इलाके से बाहर जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंखाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन नजर आती है, छोड़ आया किसे? लक्ष्मी को, ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद उसके सामने खड़ी हो गई। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी में हाथ में लगाकर कहा, यह गाय आपकी है या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, है। यह गाय हमारी गाय का सब चारा खा गई, इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी चुप हो गई। रमजानी क्या हो गई? चुप हो गई। काजल, अक्षत, प्लीज म्यूट योर साउंड। हॅलो सर, बोल। बाहेर बाहेर नाही जाते. ठीक है, ठीक है। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ तो कह रहा था, उससे वो लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं, खामोश रहा। उठा और घर में जा जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दी। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशा पूर्व आंखों से देखने लगा, जैसे कहना चाहती थी कि मालिक, यह क्या, आज क्या मेरे फाकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं है? करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ जी हाँ। बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा।
यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। तुम मुझे गाय नहीं बेच तो मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दिया। रमजानी करामत के चेहरे पर भापती हुई बोली, क्या यह भी तरीका होता है? आने वाले को खड़े खड़े कर कर भगा दो। तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। वह लक्ष्मी को ले जाकर कहाँ बेचेगा? टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी लक्ष्मी। उसको उसको कत्ल खाना होता है ना, वहां पे बेचेगा वो। तो मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को यह पता चला तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए सो गया, और नींद उसकी आंखों से कुछ दूर थी। वो सोच रहा था क्या हुआ क्या करे, ऐसा वो सोच रहा था। रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल अड़ा। लक्ष्मी के गले से बांधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उससे गलीस के बाहर ले जाने लगा। रमजानी ने बोले, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? करामत अली बोला, जहाँ इसकी किस्मत उसे ले जा रही है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसे पीछे चल रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आने की और सॉरी सड़क पर आगे की ओर चल रहा था। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल। हम कहाँ जाएंगे? गौशाला जाएंगे। गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तुझे गौशाला में भर्ती कर दूंगा। तुझे कहाँ भर्ती कर दूंगा? मैं गौशाला में तुझे भर्ती करा दूंगा। वहाँ इम्तिनान से रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना से मौजे से रहेगी। भले ही मैं वहां न रहूं, पर जो भी लोग होंगे वो आपका ख्याल रखेंगे। मैं कभी कभी आया करूंगा आपको देखने के लिए। तब तू मुझे पहचानेगी या नहीं, मुझे खुदा जाने। यह कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी चल। जल्दी जल्दी पैर उठा और वह उसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा।